नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को श्रद्धेय नमन। पिछले एपिसोड में हमने आरण्यक ग्रंथों के विषय में आपसे चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे उपनिषद साहित्य पर। इससे पूर्व हम उपनिषदों पर प्रकाश डालें, आप सभी से नम्र निवेदन है, यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म से संबंधित जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे। तो आइए जानते हैं उपनिषद। यह शब्द उपसर्ग या सद धातु से निष्पन्न हुआ है। सद धातु के 3 अर्थ हैं: विवरण, नाश होना, गति, पाना या जानना, तथा अवसादन अर्थात शिथिल होना। उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ संवाद है, जो पाठक को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। यह वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। यह संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 हैं। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। उपलब्ध उपनिषद ग्रंथों की संख्या में से ईशादि 10 उपनिषद सर्वमान्य हैं। प्रमुख उपनिषद हैं ईश, केन, कंठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वत, बृहदारण्यक, कौशितकी, मुंडक, प्रश्न, मैत्रेयी आदि। उपनिषद संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है समीप बैठना, यानी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। उपनिषद एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा ज्ञान जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं, और ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषद में आत्मा और परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग तथा सारभूत सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं, अतः इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों ने जिस निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का दर्शन दिया, उसका विकास श्रीमद् भागवत गीता में हुआ है। मुख्य उपनिषद वे उपनिषद हैं जो प्राचीनतम हैं और जिनका पठन पाठन सबसे अधिक हुआ है, और इनका रचना काल 800 ईसा पूर्व से लेकर ईसवी सन के आरंभ तक माना जाता है। भारत में अंग्रेजों के शासन में समय कुछ यद्यपि विद्वान केवल 10 उपनिषदों को मुख्य उपनिषदों की श्रेणी में रखते थे, किंतु अब अधिकांश विद्वान 13 उपनिषदों को मुख्य उपनिषद मानते हैं। तो जानिए ईश्वरा वासोपनिषद, केनोपनिषद, कंठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेतारोपनिषद, कौशितकी उपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद आदि। शंकराचार्य ने इनमें से 10 उपनिषदों पर टीका लिखी थी। इनमें मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा, जिसमें केवल 12 श्लोक, और बृहदारण्यक सबसे बड़ा। अधिकांश उपनिषदों के लेखक अज्ञात हैं। भारत का लगभग सारा प्रारंभिक साहित्य गुमनाम था। हम उपनिषदों के लेखक के नाम आज भी नहीं जानते। ईशोपनिषद कहती है कि पर ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर जो कुछ भी यहाँ है उसमें उसका निवास है, अर्थात वह सर्वव्यापक है। वह ईश्वर स्वयं गति नहीं करता, परंतु सबको गति में लाता है, और वह दूर से दूर और पास से पास भी है। वह सर्वव्यापक होने से प्रत्येक में व्याप्त, किंतु सबसे परे है। वेदों और उपनिषदों के बीच मुख्य अंतर है कि वेद धार्मिक प्रथाओं, परंपराओं और दार्शनिक विचारों के बारे में जानकारी सुरक्षित रखने के लिए लिखे गए थे, जबकि उपनिषद पुरुषों
और महिलाओं के दार्शनिक विचार लिखे गए हैं जो मुख्य रूप से आध्यात्मिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बृहदारण्यक, जैमिनीय उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद के साथ पहले उपनिषदों में से एक है। उपनिषद ब्रह्मांड में स्पष्ट विविधता के पीछे एक एकल एकीकृत सिद्धांत के साथ एक परस्पर जुड़े ब्रह्मांड की दृष्टि प्रस्तुत करते हैं, जिसके किसी भी अभिव्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। इस संदर्भ में उपनिषद सिखाते हैं कि ब्राह्मण आत्मा में निवास करता है, जो मानव व्यक्ति का अपरिवर्तनीय मूल है। उपनिषद एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है, जिसका मुख्य अर्थ है विद्या और गौण अर्थ है पुस्तक। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं और इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद का शब्द का अर्थ यह है कि जिस विद्या से परब्रह्म अर्थात ईश्वर का सामीप्य प्राप्त हो, उसके साथ तादात्म्य स्थापित हो, वह विद्या उपनिषद कहलाती है। उपनिषद भारत का सर्वोच्च मान्यता प्राप्त विभिन्न दर्शनों का संग्रह है। भारत के अनेक दार्शनिकों के अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन और मनन का परिणाम है उपनिषद। और उपनिषद इनको आधार मानकर और इनके दर्शन को अपनी भाषा में रूपांतरित कर विश्व के अनेक धर्मों और विचारधाराओं का जन्म हुआ। भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम धरोहर के रूप में वेदों का नाम आता है। ऋग्वेद विश्व साहित्य की प्राचीनतम पुस्तक है। मनीषियों ने वेद को ईश्वरीय बोध अथवा ज्ञान के रूप में पहचाना है और विद्वानों ने उपनिषदों को वेदों का अंतिम भाष्य वेदांत का नाम दिया है। इससे पूर्व वेदों के लिए संहिता, ब्राह्मण और आणक नाम भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उपनिषद ब्रह्म ज्ञान के ग्रंथ हैं। विद्वानों ने उपनिषद शब्द की उत्पत्ति उप जमा नी जमा शब्द के रूप में मानी है। इसका अर्थ यही है कि जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए, और जो ज्ञान विशिष्ट और संपूर्ण हो, और जो ज्ञान सच्चा हो, वह निश्चित रूप से उपनिषद ज्ञान कहलाता है। तो मूल भाव यही है कि जिस ज्ञान के द्वारा उस ब्रह्म से साक्षात्कार किया जा सके, वही उपनिषद है और वही अध्यात्म विद्या भी है। उपनिषद शब्द उ और ती उपसर्ग तथा सद धातु के संयोग से बना है। सद का प्रयोग है गति अर्थात गमन, ज्ञान के और प्राप्त के संदर्भ में होता है। इसका अर्थ यह है कि जिस विद्या से हमें परब्रह्म अर्थात ईश्वर का सामीप्य प्राप्त हो और जिसके साथ हम तादात्म्य स्थापित कर सकें, वही विद्या उपनिषद कहलाती है। जो पाप का नाश करे, सच्चा ज्ञान प्राप्त कराए, आत्मा के रहस्य को समझाए तथा अज्ञान को शिथिल करे, वह उपनिषद है। अष्टाध्यायी में उपनिषद शब्द का परोक्ष या रहस्य के अर्थ में भी इसे प्रयुक्त किया गया है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में युद्ध के गुप्त संकेतों की चर्चा में भी उपनिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे यह भाव प्रकट होता है कि उपनिषद का तात्पर्य रहस्य में ज्ञान से है। अमरकोश उपनिषद के विषय में कहा गया है कि उपनिषद शब्द धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए प्रयुक्त होता है। ब्राह्मणों की रचना ब्राह्मण पुरोहितों ने की, लेकिन उपनिषदों की दार्शनिक परिकल्पनाओं के सृजन में क्षत्रियों का भी महत्वपूर्ण भाग था। उपनिषद उस काल के द्योतक हैं जब विभिन्न वर्णों का उदय हो रहा था और कबीलों को संगठित करके राज्यों का निर्माण किया जा रहा था। राज्यों के निर्माण में क्षत्रियों ने प्रमुख भूमिका अदा की थी। हालांकि उनके इस काम में ब्राह्मणों का भी उन्हें समर्थन प्राप्त था। इन ग्रंथों में परम तत्व के लिए सामान्य रूप से जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है ब्राह्मण। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि यह अथवा वह जैसी अभिव्यंजनाओं वाली शब्दावली में इसके वर्णन है और इसलिए इसे बहुधा निर्वचनीय कहा है।
और उपनिषद में इसके लिए आत्मन शब्द का प्रयोग किया है। अतः औपनिषदिक आदर्शवाद को संक्षेप में ब्राह्मण से आत्मन का समीकरण कहा जाता है और औपनिषदिक आदर्शवादियों ने इस आत्मन को भी कभी चेतना पुंज मात्र विज्ञान धन और कभी परम चेतना चित्त के रूप में इसे स्वीकार किया है, इसे आनंद और सत्य के रूप में भी स्वीकार किया है। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उपनिषदों पर भारतीय और विदेशी विद्वानों की राय। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।